नमस्कार बच्चों, आज हम 10th क्लास का संस्कृत का चौथा पाठ पढ़ रहे हैं। पहले वाली वीडियो में हमने जो एक श्लोक दे रखा था, स्टार्टिंग में 4-5 लाइनें उतना ही पढ़ा था। आज हम उसके आगे से पढ़ेंगे। राजा नाम है, वो हुआ था। बालक का आज पढ़ेंगे। तो बालक जृंभस्व सिंह, दंतान ते गणीय से। जृंभस्व सिंह, हे सिंह मुँह खोलो, हे सिंह तुम्हें मुँह खोलो। दंतान ते गणीय से, मैं तुम्हारे तेमिस तुम्हारे दंतहा दांत गणीय से गिनूंगा, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। तो पहली तपस्विनी कहती है, प्रथमा अविनित कीम नो अपत्य निर्विशेषाणी सत्वानी विप्रकरोषि। अविनित का अर्थ है विनम्रता से हीन। अविनित का अर्थ क्या है? विनम्रता से हीन। कीम नो अपत्य विशेषाणी सत्वानी विप्रकरोषि, हमारी संतान के समान माने गए इन जीवों को क्यों परेशान कर रही हो? कीम न अपत्य निर्विशेषाणी, अपत्य निर्विशेषाणी मतलब संतान के समान माने गई सत्वानी प्राणियों को विप्रकरोषि परेशान कर रही हो। कि हमारे संतान के समान माने गए प्राणियों को क्यों परेशान कर रही हो? हंत हाय ओ है, वर्धते ते सैरंभ है, तुम्हारा तो क्रोध बढ़ रहा है, तुम्हारा क्रोध तो बढ़ रहा है। स्थाने खलु ऋषि जनेन सर्व दमन इति कृत नाम धेयो असि, ऋषियों द्वारा तेरा सर्वदमन नाम उचित ही रखा है। स्थान खलु में निश्चय ही, ऋषि जनेन ऋषियों के द्वारा सर्वदमन इति कृत नाम धेयो असि, नाम किया है कि ऋषियों ने तुम्हारा नाम सर्वदमन, ऋषियों द्वारा तेरा नाम या तुम्हारा नाम सर्वदमन उचित ही रखा गया है। सर्वदमन नाम उचित ही रखा गया है। आगे देखो, द्वितीय तपस्विनी कहती है, ऐसा खलु के श्रेणी त्वाम लंघी शयति यदि तस्याः पुत्रकम नैमुंसी। ऐसा खलु, यह, ऐसा मिस ये है, ये तो शब्द का रूप है, ये सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द में संबोधन नहीं होता है। तो देखो, ऐसा खलु के श्रेणी त्वाम लंघी शयति यदि तस्याः पुत्रकम नैमुंसी, यह निश्चय ही के श्रेणी सिंहनी, यह शेरनी अवश्य ही तुमको लंघी शयति आक्रमण कर देगी। यदि तस्याः पुत्रकम नैमुंसी, उसके पुत्र को नहीं छोड़ती हो, यह शेरनी अवश्य ही तुम पर आक्रमण कर देगी यदि तुम उसके बच्चे को नहीं छोड़ते हो। तो बालक कहता है, सस्मितम मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराकर, अहो बलिए खलु भीतो अस्मि, अहो मिस अरे बलिए खलु भीतो अस्मि, मैं तो डर ही गया हूँ, मैं तो बलिमिस बलवान खलुमिस निश्चय ही भीतो अस्मि डर ही गया हूँ, मैं तो बहुत ही डर गया हूँ। इति अधर्म दर्श्यति, इस प्रकार होठ दिखाता है। इति अधर्म दर्श्यति, इस प्रकार होठ दिखाता है। तो प्रथमा कहती है, वत्स एनम बाल मृगेंद्रम मोंचे, हे पुत्र इस बाल मृगेंद्र को, सिंह के बच्चे को छोड़ दो, मंच में छोड़ दो। अपरम ते क्रीडनकम दास्यामी, अपरम इस दूसरा, तेमिस तुम्हें, क्रीडनकम इस खिलौना, दास्यामी दूंगी, मैं तुम्हें दूसरा खिलौना दूंगी, मैं तुम्हें दूसरा खिलौना दूंगी। तो बालक कहता है, पुत्र कहाँ है, पुत्र मिस कहाँ है? देही एतत्, वह खिलौना मुझे दो,
देमि दो एतद्मिस वह खिलौना मुझे दो। इति हस्तम प्रसारयति, इस प्रकार हाथ फैलाता है। ये कहकर हाथ फैलाता है, ये कहकर हाथ फैलाता है। दूसरा पेज है आगे से। द्वितीया, दूसरी तपस्विनी कहती है सुव्रता। द्वितीया सुव्रते न शक्य एस वाचा मात्रेण वीरम ये तुम। सुव्रता, यह केवल कहने मात्र से नहीं रोका जा सकता। मतलब दूसरी तपस्विनी है, वो पहली तपस्विनी कहती है कि हे सुव्रता, यह केवल न नहीं सकता है, इसमें यह वाचा मात्रेण, वाणी मात्र से, कहने मात्र से, वीरम ये तुम, रोका जाना। यह केवल कहने मात्र से नहीं रोका जा सकता, या कथन मात्र से नहीं हट सकता। गच्छे तम मदीये उठजे मार्कंडेय से ऋषि कुमार से अवर्ण चित्रितो मृतिका मयूर तिष्ठति तस्यम तम अस्य उपहर। जाओ तुम मेरी कुटिया में मार्कंडेय ऋषि कुमार का रंगों से चित्रित मिट्टी का मोर रखा हुआ है। तम अस्य उपहर, उसे इसको लाकर दे दो। कि मेरी कुटिया में ऋषि कुमार मार्कंडेय का रंग से रंगा हुआ मिट्टी का मोर रखा है, उसे इसके लिए ले आओ, उसे इसके लिए ले आओ। आगे देखो, प्रथमा कहती है तथा प्रथमा इति निष्क्रांता। अच्छा, इस प्रकार कहकर निष्क्रांता में से निकल जाती है। ठीक है, यह कहकर निकल जाती है। आगे देखिए, अनेन एव तावत क्रीडिष्यामि, इससे ही बालक कहता है अनेन एव तावत क्रीडिष्यामि, इससे ही तावत में तब तक खेलूंगा, तब तक मैं इसी से खेलूंगा। इति तापसी मिलो के हंसती, इस प्रकार तपस्विनी को देखकर हंसता है, तपस्विनी को देखकर हंसता है। तापसी भवतु, ठीक है, ने माम अयम गणेशी, यह मुझे नहीं गिन रहा है, यह मुझे गिनता ही नहीं है। पार्श्वम अवलोक्य, पास में यह मुझे गिनता ही नहीं है, यह मेरी बात मानता ही नहीं है। अपने पास में देखकर को अत ऋषि कुमाराणा, अरे कोई ऋषि कुमार यहाँ है। को अत ऋषि कुमाराणाम, अरे यहाँ कोई ऋषि कुमार है। राजानम अवलोके, राजा को देखकर बदरमुख एही तावत इधर आइए, एही तावत इधर आइए। मोचयानेन डिम्ब लीलया बाध्यमानेन मानम बाल मृगेंद्रम, मोचयानेन छुड़ाइए, डिम्ब लीलया बाल क्रीड़ा से, बाध्यमानम सताए जाने वाले, बाल मृगेंद्रम सिंह शावक को। कि हे बद्रमुख इधर आइए, बाल क्रीड़ा द्वारा सताए जाने वाले इस सिंह शावक को इसके हाथ से छुड़ाइए। मोच यानी डिम्ब लीलया बाध्यमानम बाल मृगेंद्रम, बाल क्रीड़ा के द्वारा सताए जाने वाले इस सिंह शावक को इसके हाथ से छुड़ाइए। राजा कहता है उपगम्य, राजा उपगम्य पास जाकर सस्मितम मुस्कुराकर, अयि भो महर्षि पुत्र, अरे महर्षि पुत्र। तापसी भद्रमुख,
न खलु अयम ऋषि कुमार है, न मिस नहीं, खलु मिस निश्चय ही, अयम मिस यह ऋषि कुमार है, ऋषि कुमार निश्चय यह ऋषि कुमार नहीं है, निश्चय यह ऋषि कुमार नहीं है। राजा एकार सदृशम चेष्टितम एव अस्य कथयति, परंतु यह तो राजा कहता है एकार सदृशम चेष्टितम एव अस्य कथयति, यह तो आकृति के अनुरूप इसकी चेष्टा ही कह रही है। आकार सदृशम आकृति की दृष्टि से, चेष्टितम एव अस्य कथयति चेष्टा ही ऐसा कह रही है। यह तो आकृति के अनुरूप इसकी चेष्टा ही कह रही है कि स्थान प्रत्ययातु वयम एव तर्किण है। यह तो आकृति के अनुरूप इसकी चेष्टा कह रही है कि ये ऋषि कुमार नहीं है, परंतु इस आश्रम स्थान के विश्वास के कारण ही, अर्थात आश्रम में रहने से ही मैंने ऐसा अनुमान किया था। वयम एव तर्किण है, स्थान प्रत्ययातु वयम एवं तर्किण है, परंतु इस आश्रम स्थान के विश्वास के कारण ही, अर्थात आश्रम में रहने से ही मैंने ऐसा अनुमान किया था। इति यथार्थ यथाभ्यर्थी तम अनुतिष्ठति, इस प्रकार ताप्सी की इच्छा अनुसार अर्थात बालक के हाथ से सिंह शावक को छुड़ाता है। इति इस प्रकार यथाभ्यर्थितम अनुतिष्ठति, यथाभ्यर्थितम यथा इंचित इच्छा अनुसार अनुतिष्ठति करता है। इस प्रकार इच्छा अनुसार व्यवहार करता है। इस प्रकार ताप्सी की इच्छा अनुसार था बालक के हाथ से सिंह शावक को क्या कर देता है, छुड़ा देता है, सिंह शावक को छुड़ाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे वाला भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।